कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो तो देख ही ली होगी, जिसमें मैंने बताया कि हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं और HTML को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं ये भी जानेंगे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज अनुराग और आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने का देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं HTML क्या होता है। HTML जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये यूज होती है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और इसे किस तरह से हम सेव करेंगे ताकि वो हमारे ब्राउजर पे रेंडर हो, ब्राउजर पे डिस्प्ले कराया जाए। अब हम अपनी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ कोड्स लिख रहा हूँ HTML के। ये हमारी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम हर बार अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए करेंगे। अब जान लेते हैं कि इन सारे टैग्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है डॉक टाइप HTML। ये टैग हमारा डिफाइन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है ये HTML5 का एक डॉक्यूमेंट है। देन आता है हमारा HTML टैग। ये टैग हमारे पेज की रूट होता है जिसमें हमारे सारी HTML की कोडिंग्स आएंगी। देन आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग हमारा मेटा डाटा कंटेन करता है जो डिफाइन करता है कि हमारी पेज में टाइटल क्या होगा, पेज की विड्थ कैसी होगी, पेज में मार्जिन्स कैसे आएंगी, ये सारी चीजें हमारा हेड टैग कंटेन करता है। देन आता है हमारा टाइटल टैग। अब टाइटल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम किसी चीज का टाइटल दे रहे हैं। तो टाइटल टैग हमारा क्या काम करता है, हमारी वेबसाइट को एक टाइटल देने का काम करता है। फिर इसके बाद इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के टाइटल लिखा है। ये क्या काम कर रहा है, हमारे जितने भी HTML के टैग होते हैं सबका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। हम उसे क्लोजिंग कैसे बताते हैं, हम स्लैश लगा के अपने टैग का नाम लिखते हैं तो ये हमारे टैग का क्लोजिंग होता है। हमने अगर कोई टैग खोला है तो उसे हम क्लोज भी करेंगे। अदरवाइज अगर हमने क्लोज नहीं किया तब क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हमारे ओपनिंग टैग के बाद जितनी भी चीजें हैं वो सारी उस टैग के अंदर कंटेन हो जाएंगी। हर एक टैग ओपन करने के बाद उसको क्लोज जरूर से जरूर करना है। फिर इसके बाद मैंने हेड टैग क्लोज किया। सेम चीज कि मेरे हेड में सारी चीजें हो गई थी, मुझे बस टाइटल ही डिफाइन करना था अभी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिया। देन आते हैं बॉडी टैग। अब बॉडी टैग का क्या काम है, बॉडी टैग में हमारे पेज में जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं, इमेज, वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सारी चीजें कंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा बॉडी टैग। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया है जिसका नाम है H1 और उसके अंदर मैंने लिखा है हेडिंग। तो H1 टैग क्या कर रहा है, हमारी हेडिंग्स को बता रहा है। हम अपने पेज में हम कभी भी कोई चीज लिखते हैं तो उसकी एक हेडिंग जरूर देते हैं। अगर हम कोई नोट्स भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस नोट्स में हम एक हेडिंग बनाते हैं। तो उसी तरह से अगर हम अपने वेब पेज में कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग को बताने के लिए हम लोग H1 टैग्स का यूज करेंगे। देन इसके बाद मैंने H1 टैग भी क्लोज किया है और फिर मैंने बॉडी टैग क्लोज किया है। क्यों, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल के लिए अपनी बॉडी में सिर्फ एक टैग चाहिए था जो कि है हेडिंग का टैग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया है। देन HTML टैग। चलिए जानते हैं कि हम इस पेज को सेव कैसे करेंगे, किस एक्सटेंशन में सेव करेंगे जिससे हमारा ब्राउजर इस डॉक्यूमेंट को एज अ वेबसाइट डिफाइन कर सके। इस पेज को सेव करने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल्स में। फाइल्स में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+S। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको अपनी फाइल को जहां पे भी सेव करना है वहां पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फाइल नेम अपनी फाइल का नाम दूंगा। फाइल का नाम देने के बाद अब हम इसमें एक एक्सटेंशन देंगे जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट ब्राउजर पे रेंडर करेगी। तो इसके एक्सटेंशन हम क्या देंगे, इंडेक्स लिखने के बाद हम लिखेंगे .html। इस एक्सटेंशन के थ्रू हम अपनी फाइल को एक HTML का डॉक्यूमेंट डिफाइन करेंगे। देन इतना करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल सेव हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारी वेबसाइट ब्राउजर पे किस तरह से दिख रही है। तो चलिए अपनी फाइल को देख लेते हैं जो कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखी थी इंडेक्स के नाम से।
एक और चीज, जब भी आप अपनी फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से एक ब्राउजर के लोगो में दिखाई देगी। तो अब चलिए इसको खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पेज में एक हेडिंग लिख के आया है। ऐसा क्यों? तो मैंने अपने बॉडी टैग में एक h1 टैग लगाया था, हेडिंग का टैग, और उसमें मैंने डिफाइन किया था हेडिंग को। तो इसीलिए मुझे अपने वेब पेज पे एक हेडिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टाइटल टैग का क्या काम है। टाइटल टैग का जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे वेब पेज में टाइटल बताने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने टाइटल टैग में कोई टाइटल दे देता हूँ। तो टाइटल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स। जब भी आप अपने वेब पेज में कोई चेंजेस कर रहे हैं, अपने HTML कोड में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तब उस डॉक्यूमेंट को सेव जरूर करें Ctrl+S की हेल्प से या फिर फाइल्स में जाके। और उसके बाद जब आप अपने ब्राउजर पे आए तो एक बार अपने पेज को रिफ्रेश भी कर लें। जैसा कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टाइटल दिया था इंडेक्स, सो आप जब अपने ब्राउजर पे आएंगे और उसका टाइटल देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे इंडेक्स लिख के आ गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किन बेसिक HTML टैग्स की हेल्प से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारी HTML के क्या क्या क्वालिटीज हैं और ये एट्रीब्यूट, ये टैग्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। जब भी हम किसी वर्ड को कुछ एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं तब हम उसे टैग कहते हैं। और यहीं पे अगर मैं बात करूं एलिमेंट, अब बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओपनिंग टैग, उसके मिड का कंटेंट और क्लोजिंग टैग, इन तीनों चीजों को मिला के हमारा एक एलिमेंट बनाया जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं, हम जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमारे HTML एलिमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स लिखे कैसे जाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस h1 टैग में ही लिख रहा हूं अलाइन। तो ये जो मेरा अलाइन है, जिसको मैंने एक अलाइन प्रॉपर्टी दी है, देन इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है अलाइन राइट, यानी कि राइट में रखना या फिर राइट में अलाइन करना। तो अब ये क्या काम करेगा, हमारी ये जो हेडिंग है इसको वेब पेज के राइट में अलाइन कर देगा। एट्रीब्यूट क्या है और कैसे लिखे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अलाइन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने एक वैल्यू दी राइट। तो यही हमारा एट्रीब्यूट है जिसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और ये क्या काम कर रहे हैं, हमारे HTML एलिमेंट को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट होगा लेफ्ट में ना दिखाने की जगह राइट में दिखाई दे। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ही मिल रही है हमारे एक HTML एलिमेंट को। तो यही हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। आगे हम और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे और भी टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि हमारा जो भी लेटर है वो अपर केस में हो या फिर लोअर केस में। तो केस सेंसिटिव नहीं है हमारा HTML। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि h1 टैग लगाया है और मैंने अपने h1 टैग के ओपनिंग टैग में H को कैपिटल कर दिया है और उसी के जस्ट क्लोजिंग टैग में मैंने H को स्मॉल रखा है, तो यहाँ पे हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। हमारे HTML को केसेस से कोई मतलब नहीं है, बस टैग सही होने चाहिए। तो अब देखिए एक बार मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया है, पहले अपने HTML टैग को, अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें अलग है। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है H1 और यहाँ पे स्मॉल में लिखा है। तो देखते हैं कि ये चीज वर्क करती है कि नहीं। देखिए हमारे HTML में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा जो कंटेंट था वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो इससे ये चीज डिफाइन होती है कि हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं है, उससे केसेस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप टैग्स को सही लिख रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियोस में हम कुछ और बेसिक HTML टैग्स के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।